हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं चांग यू में खुन के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। अपोलॉजीज़, क्योंकि मुझे नाम ज़्यादा याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे स्टार्टिंग से पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा हीरो का जो ऑफिस है ना, उसका रेपुटेशन उसका भाई रिकवर कर देता है। और यहाँ पे उसका वेडिंग जो होने वाला है ना, तो सबके स्टाफ के साथ इंट्रोडक्शन के दौरान वो बस कह देता है कि उसका भाई जस्ट कह देता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। तो वो बस हीरोइन को लगा कि चू को लगा कि वो बस किसी और जो 6 साल पहले हुआ था ना, उसके इंसिडेंट की बातें कर रहा था। तो वो बस ये नहीं कहता है, बस कह देता है कि तुम कासा का असिस्टेंट हो। तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है कि उसे 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ है वो उसका कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी उसे बस ऐसे ही देखने लगता है। यहाँ पे 6 साल पहले का जो कुछ भी इंसिडेंट है ना, वो दिखाया जाता है, जहाँ पे चू जो है ना अपने दोस्त के साथ किसी पार्टी पे आया हुआ था और सब लोग मिलकर उसे बस बुली कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि मुझे बस अब डैडी से समय से नहीं रहना है, मुझे बस अपने आप को फाइट करना है और अपने आप को प्रूफ करना है। तो वो बस धनाधन ऑरेंज जूस पीने लगता है, जिसकी वजह से वो उसका जो कंट्रोल है ना, वो बस इधर उधर डामाडोल हो जाता है। तो यहाँ पे वो बस लड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे तीनों लोग जो है ना, वो बस उसे बस संभालने के लिए आ जाता है। हीरो, कासा और उसका भाई और उस म्यूजिशियंस, तीनों लोग आ जाता है। और वो लड़की जो है ना, कुन बस कहने लगता है कि तुम सब लोग जो है ना इतना ज़्यादा हैंडसम हो, मैं पता नहीं किससे चूज़ करूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो जाता है और वो बस इसी अवस्था में होता है। तो यहाँ पे बस वो देखता है कि उसकी बगल में जो लेटा हुआ है ना, वो एक लड़का है और वो भी कम कुछ होता है। तो इतने में दोस्त कह देता है कि तुमने अपने आप को ये बस प्रॉब्लम से हटाया क्यों नहीं। तो यहाँ पे लड़की कह देता है कि मैं बस ये करने वाली थी जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं बस सब कुछ वहीं पे छोड़ छाड़ के वहाँ से चली गई और पापा को सेव करने के लिए। और मैं बस मैं भूल गई कि मैं बस ये दवाई जो है ना वो खा सकती थी, तो मैं बस भूल गई। तो इतने में ही अब ड्यू डेट भी निकल चुका था, तो मुझे बस गिव बर्थ करना पड़ा। तो यहाँ पे वो दोनों ही बातें करते हुए चले जा रहा होता है। और यहाँ पे लोग जो है ना, वो बस खाने पे लेके कुछ कह रहा होता है। और यहाँ पे वो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और जो कुछ भी है ना वो बस उसे बस रिमेम्बर करता है। और यहाँ पे उसकी बहन रीन जो है ना, वो बस गुस्से से रात को घर पे छोड़ के चले जाता है। और फादर कह जाता है कि क्या हुआ। तो वो बस कहता है कि कहीं कुछ भी नहीं। तो अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए वो बस इसी दुनिया में जाता है जहाँ पे वो पहले जाया हुआ था। तो वो बस अब कुछ बहन जो है ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो वो बस चू आकर अपनी बहन रीन को कह देता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आदमी था ना जिसके साथ रीन था, तो अपने बहन को सेव करने के लिए अपने आप ऊपर वो सब कुछ इंजाम ले लेता है। और यहाँ पे हीरो आकर कह देता है कि ये तुम्हारे हस्बैंड के साथ नहीं, मेरे साथ आया हुआ था। तो वो बस उसकी वाइफ जो है ना वो उसके साथ कह देता है। तो यहाँ पे उसे बस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील होने लगता है। तो यहाँ पे उसकी बहन जो है ना, रीन जो है ना, वो बस कह देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, क्योंकि मैं अब्रॉड जाना चाहती थी, मेरा कुछ एम्बिशन था, तुम्हारी वजह से सब कुछ रुन हो गया। तो हीरो है ना, वो कासा जो है ना वो चुपचाप सुनता रहता है। यहाँ पे बहन जो है ना पूरी तरह से टूट चुका है। तो यहाँ पे जब वो बैठा हुआ होता है, तो यहाँ पे किसी और इंसान ने आकर उसे बस आँख मारता है। तो यहाँ पे कासा आकर उसे बस घर ड्रॉप करता है और वो बस वो
घर पे जाता है तो सराउंडिंग लोग वो सब देखते ही रहता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अब सुबह हो चुके हैं, कुछ मार्केट जा रहा होता है और यहाँ पे कासा भी आ जाता है। तो ऑफिस जाने के लिए रेडी होना, तो चलो चलते हैं। तो हीरोइन को चू को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है कि ये इंसान मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तो वो दोनों ही ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तो यहाँ पे हीरो का कासा का जो भाई है ना, वो बस अपने भाई के बॉन्डिंग को देखकर, उसके असिस्टेंट का बॉन्डिंग को देखकर थोड़ा सा कुछ होता है। तो कह देता है कि इन दोनों का क्या कुछ सीन चल रहा है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों ही है ना, वो बातें कर रहा होता है कि हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे कह देता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा हुआ था। तो यहाँ पे कासा आकर कह देता है कि भैया जी आगे बढ़ो, ये सब तो क्लासिक हो चुका है। तो ये बस कह देता है और यहाँ पे भाई कह देता है कि मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सच्ची में चू को कहीं पे देखा हुआ है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब कासा के मदर ने उसके एंगेजमेंट और डेटिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट किया हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है। तो यहाँ पे चू जो है ना, वो गुजर रहा होता है। तो वो बस कह देता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़के के साथ नहीं, चू जैसे लड़के के साथ मैं बस अपना लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। तो वो लड़की जो है ना, वो बस कह देता है कि तुम ऐसी स्ट्रीट फूड के लिए मुझे छोड़ दोगे। तो ये इतना बुरा भला कह देता है और वो बस कह देता है कि तुम्हारी नज़र में ऐसा होगा तो मेरे नज़र में बहुत अच्छा है। तो वो बस दोनों किस करने लगता है। तो यहाँ पे हीरो कह देता है कि अगर तुमने मुझे चापड़ मारा तो मैं बस तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। तो यहाँ पे वो पूछता है, जब लड़की जा चुकी होती है, क्या तुम मुझे जॉब से निकालोगे। तो वो कहता है नहीं। तो यहाँ पे जो स्टाफ है ना, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो वो अपने पापा को अपने मैनेजर को कंप्लेन करता है। तो अपने पापा को वो बस प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो ओनर है ना, होटल का ओनर जो है ना, उसे बस फायर कर देता है और उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है ना, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कासा को कह देता है कि मैं बस तुम्हारे जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कासा को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है क्योंकि उसका मिस्टेक है ना, किसी और को इसे तो नहीं करना चाहिए ना। तो यहाँ पे लड़की जो है ना, उसका बैड लक फिर से शुरू हो जाता है। तो वो बस किचन में चले जाता है। तो यहाँ पे हीरो भी है ना, कासा जो उसके हुडीज़ लेकर चले गए थे ना चूने, तो वो बस रिटर्न कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। यहाँ पे उसके फ्रेंड को पूछता है कि वो कहाँ पे गया है। तो यहाँ पे उसकी जॉब पक्की हो चुकी है किसी और कंपनी में। जो अब यहाँ पे फिर से कासा आकर कह देता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने में नाखुश है और इसने बहुत ज़्यादा मेरा पैसा भी लिया हुआ है। तो ये सब पूछ देता है। तो ये जानने के बाद कौन सी कंपनी उसे हायर करेगी ना, तो वो बस चले आता है और वो कह देता है कि मुझे बस माफ़ कर देना, जो कुछ भी हुआ है मेरी गलती है। तो चू भी कहता है कि ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे चू जो है ना, अपनी जॉब पे वापस आ चुका है। अब कासा भी उसे बस देखते रहता है। यहाँ पे उसका बेटा को जो है ना कंप्लेन आ जाता है और कासा ने अपने आप को टोर का बाप बता देता है और वो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कह देता है कि ये मेरा बॉस है, तुम्हारे पापा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पे जब वो चले जा रहा होता है माँ बेटा, तो यहाँ पे वो भी बहुत कैसे सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसे सीक्रेटली लव हो चुका है चू से। तो यहाँ पे उसके म्यूज़िकल जो फ्रेंड है ना, वो उसे बस हेल्प लेता है और कह देता है कि तुम्हें बस ट्रेडिशनल वे पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसके फादर के आगे आकर उसे बस माफ़ी मांगता है कि मैंने आपका बेटी को मिसबिहेव कर लिया। तो उसके पापा ने एक बाल्टी भर कर उसके ऊपर कीचड़ फाड़ दिया। तो ये सब हो जाता है।
यहाँ पे कह देता है कि आप जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देगा तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तो बस इतना अटल देखकर उसे भी माफ़ करना ही पड़ता है। तो वो बस कह देता है कि मेरी बेटी एक ही शर्त पे तुम्हारे ऑफिस पे काम करेगी, अगर वो खुद चाहती है। तो यहाँ पे अब हीरो भी उससे बस परमिशन मांगता है। तो यहाँ पे वो बस आने के लिए रेडी हो जाता है ऑफिस पे काम करने के लिए। जब वो जा रहा होता है तो उसका जो हेल है ना वो बस टूटने लगता है, और वो बस उसके भैया के आगे आकर ऐसे पोजीशन में होता है, जो उसका पिक्चर जो है ना वो सीक्रेटली क्लिक करके मीरा को भेज देता है। अब आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उसके फियांसे के साथ किसी और ने ऐसे किया। तो ये जाहिर है ना, तो होना ही है ना। तो थैंक यू सो मच।